Hello everyone, this side Mahima Sharma. Guys, today I would like to share an important update regarding anti-ragging updates directed by the UGC Grand Commissions. So this is very important video for you all. So guys, please इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो यूजीसी की तरफ से हमारे सामने आई है। So I'll show you one slide and then explain it in detailed manner. So let's get start. So this slide is issued by the UGC Grand Commission and focused on the strict punishment for ragging in higher education institutions in India. It outlines the disciplinary and legal consequences for perpetrators and warns that institutions themselves may also face action if they fail to take adequate preventive measures. So basically इस स्लाइड में क्या मेंशन है, इस स्लाइड में हमारा बताया गया है कि यूजीसी के द्वारा एक कदम उठाया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस होते हैं, इनके अंदर रैगिंग को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को फॉलो किया जाएगा। क्योंकि काफी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना जो पनिशमेंट को लाइटली लेते हैं कि अगर रैगिंग हो रही है तो उसको इग्नोर करते हैं। अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो इंस्टीट्यूशन भी उसको उस रैगिंग के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते। तो उस चीज के लिए ही यूजीसी ने एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हमें यहाँ पर बना के दी है कि क्या क्या हमारी एक पनिशमेंट फॉलो होंगी स्टूडेंट के अगेंस्ट भी, और इफ अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अगेंस्ट भी पनिशमेंट हो सकती है। सो बेसिकली इस स्लाइड का पर्पस क्या है? टू रेज अवेयरनेस एंड डेटर स्टूडेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन रैगिंग, ओके, to inform them about serious punishments, encouraging a safe and inclusive academic environment, and warning higher education institutions about their responsibility and preventing ragging. Basically कि जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फॉर्म करना, वार्निंग देना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे के साथ रैगिंग हो रही है तो आप उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। दैट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ देयर इज 3 टाइप ऑफ पनिशमेंट्स। So punishments for perpetrators of ragging. First one is exclusion. Exclusion means क्या होता है कि permanent removal from the college or university, कि जो एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है बच्चे को उससे परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि पेनल्टी है हमारी, द स्टूडेंट मे ऑल्सो बी बेयर्ड फ्रॉम गेनिंग एडमिशन टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन, कि जो स्टूडेंट है उसको किसी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से भी रोक दिया जाएगा। या फिर अनदर है कि अ फाइन अप टू 25,000 कैन बी इम्पोज्ड, कि स्टूडेंट के ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये हमारी एक्सपल्सन में पेनल्टी है। देन इसका पर्पस क्या है कि सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट रैगिंग इज इनटॉलरेबल एंड हैज लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन एकेडमिक करियर, कि जो हमारी रैगिंग होती है ये इनटॉलरेबल है, कि हम इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इसी में हमारा जो सेकंड पॉइंट दिया है, जो सेकंड है वो डिबेयर्ड। डिबेयर्ड का बेसिकली मीन्स क्या होता है कि स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू, कि स्टूडेंट को कुछ चीजों से हम उसको दूर कर देंगे। कि फॉर एग्जाम्पल कि अपेयर इन इंटरनल सेशन टेस्ट, कि उसके इंटरनल एग्जाम जो मिड एग्जाम होते हैं उससे उसको बाहर कर दिया जाएगा। नंबर 2 इज टेक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, की यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन होते हैं फाइनल एग्जाम्स उससे भी उसको बाहर कर दिया जाएगा। एंड थर्ड वन इज की रिसीव रिजल्ट, कि उसको उसके रिजल्ट भी नहीं दिए जाएंगे। ये चीजें उसको बेसिकली इसका पर्पस ये है कि दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेटरेंट। बेसिकली होता है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट थोड़ा तो फील होगा कि उसको ये सारी चीजों से दूर कर दिया जाएगा। अगर वो रैगिंग करता है उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। लास्ट, अगर कोई एक लार्ज एंड बिग टाइप अगर रैगिंग होती है उसके लिए एक बिग पनिशमेंट है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट, मीन्स कि उसको 2 साल तक जेल हो सकती है, जेल टर्म अप टू 2 years, प्लस फाइन अप टू 10,000, की अगर स्टूडेंट रैगिंग करता है तो उसको जेल भी हो सकती है प्लस उसको 10,000 का फाइन भी होगा। इसका पर्पस है to emphasize the ragging is not just a violation of academic conduct but a criminal offense under Indian law, कि रैगिंग कोई एक
एकेडमिक के अंदर कोई छोटा सा वायलेशन नहीं है कि कोई रूल तोड़ना नहीं होता, ये हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है। बट इस पूरे एंटी रैगिंग के पनिशमेंट के रूल को फॉलो करने के लिए इसकी जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टूडेंट की नहीं होती, इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हायर एजुकेशन के, उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है तो आपको उसकी बात को लाइटली नहीं लेना, उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी है और उसको उसकी हेल्प करनी है। अगर हायर एजुकेशन विल ऑल्सो फेल टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स और डू नॉट टेक प्रॉपर एक्शन अपॉन रैगिंग कंप्लेंट, सो क्या हो सकता है कि हायर एजुकेशन विल ऑल्सो फेस पुनिटिव एक्शंस, कि हायर एजुकेशन को भी पनिशमेंट दी जा सकती है इन केस अगर वो बच्चे की कंप्लेंट को लाइटली लेते हैं या उसको इग्नोर करते हैं या उसको नहीं सुनते हैं या उनके साथ कॉर्डियली बिहेव नहीं करते हैं। तो जो यूजीसी है उसने ये कहा है कि हायर एजुकेशन को भी हम डिबेयर्ड कर सकते हैं या फिर उसको भी डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट मिल सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस को भी पनिशमेंट हो सकती है। ये जो रूल है ये नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो आई होप कि आपको यूजीसी का जो ये नया एंटी रैगिंग को लेके एक प्रोटोकॉल या फिर कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, आप लोग इस चीज से अवेयर रहिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। आप प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना कि जो भी स्टूडेंट हो एटलीस्ट उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो, एंड कि कोई भी स्टूडेंट रैगिंग करने से पहले 10 बार थिंक जरूर करे। So thank you so much. I hope you will like this video. We'll see you later in the next video. Thank you.